मोदी चालीसा। चाइना हमारा सामरिक दुश्मन है, यानी दुनिया का ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी का विरासत बिहार के पास है, लेकिन उस चीन उस विरासत को हथियाने का पूरा प्रयास कर रहा है और भारत सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। क्या हाल बना के इन लोगों ने रख दिया है दिल्ली की मोदी सरकार ने, जो ज्ञान की भूमि नालंदा और नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने जिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को बनाया, मोदी जी दिखाने में लाज लग रहा था, लज्जा आपको लग रहा था। अरे पाप किया अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ तो G20 के सामने कबूल करते कि जो नीतीश कुमार जी की परिकल्पना थी, चाइना ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ने जानबूझकर साजिशाना तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कद को कम करने की कोशिश की। विश्वविद्यालय न्यू कैंपस जो राजगीर में बना है, उसका ये फोटो है। अब चलिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ के गुफा में ज्ञान देने वाले, अब जरा देखिए, विश्व गुरु बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा यह करना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जब बिहार का सत्ता संभाला तो 28 मार्च 2006 को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आग्रह पर बिहार विधानसभा और विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन हुआ और उस भाषण में डॉक्टर कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार ने आग्रह किया। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानमंडल का प्रस्ताव और आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अनुरोध, जब ये केंद्र की सरकार से अनुरोध किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हाँ, ये दुनिया का धरोहर है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। राज्य सरकार का अधिकार था नहीं, केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया और केंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल कबूल कर लिया। फिर कानून बन गया, एक्ट के तहत वो नालंदा विश्वविद्यालय बनाने की बात की शुरुआत हो गई और दुनिया के 18 देशों ने, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन मैं चूंकि आप मीडिया के लोग हैं, आपको भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में आपको ले जाकर के 2-3 घटनाक्रम की चर्चा करूंगा। ये विश्व गुरु है, दुनिया के 18 देशों में, उसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, साउथ कोरिया, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो थी, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, द लेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और ब्रुनाई दर्शनम और मॉरिशस जैसे देशों ने इस सुझाव का स्वागत किया, कहा कि यह बनना चाहिए और दुनिया के अंदर में इसकी चर्चा सब शुरू हो गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं अभिरुचि लेकर उस पूरे अभियान में लगे कि भाई ये नालंदा का ये मामला, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा, ये हेरिटेज है, ये गौरव है बिहार का और देश का गौरव है, दुनिया का गौरव है, ज्ञान की भूमि पुनर्जीवित होगी। तो पूरा सकारात्मक प्रयास उन्होंने किया और अब हम यह बताना चाहते हैं कि देखिए मोदी चालीसा। अब आइए, मोदी जी, बिहार की जनता नहीं देश की जनता जानना चाहती है कि कैसा 56 इंच का यह सीना का प्रधानमंत्री है देश के अंदर, कि जिस चाइना ने अपनी सहमति व्यक्त की थी, आज नालंदा यूनिवर्सिटी चाइना में बनके तैयार है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इन चाइना। मैं बताऊंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मोदी सरकार ने कैसे फजीयत कर दी और
चाइना ने न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इन चाइना बना दिया। जरा इसको इतिहास को जानिए और इस देश की माटी के लाल डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसा व्यक्ति जो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से जिनको नवाजा गया, उन पर आरोप लगा करके क्या क्या नहीं किया गया। 2014 में जो ही इनका पदार्पण होता है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर ग्रहण लग जाता है। 2010 में यह एक्ट बनता है और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो हमारी पूंजी है, अब बताइए क्या किया इन्होंने। 2017 में अपने ही देश के चीन ने नानसन पहाड़ी पर नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया और भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण के सपने को बनने के पहले ही उजाड़ दिया। जो चीन हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में मदद कर रहा था, चीन ने अपना खुद का नालंदा यूनिवर्सिटी बना लिया। साथ ही जो सहयोगी देश थे उन लोगों ने भी इनकार कर दिया। और इसके कुलपति कौन हुए थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे लोग जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इतने बड़े लोग थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने मजबूर कर दिया उनको। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इस्तीफा दे दिया और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर को वीसी बना दिया। अब बताइए कहां डॉक्टर अमर्त्य सेन और कहां एक कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर, उसको बना दिया। और आरएसएस के एक राम माधव हैं, उन्हीं के ट्वीट पर ही सब खेला हुआ था। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पनपने नहीं देंगे। गुनाह केवल उनका यही था, डॉक्टर अमर्त्य सेन का। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें भारत के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता तो वो नरेंद्र मोदी को नहीं देते। तो कोई अगर असहमति व्यक्त कर देगा नरेंद्र मोदी से, तो वह नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा घिनौना मजाक इस बिहार और देश में उस ज्ञान के उस पावन स्थल से किया गया। अब चलिए आगे इनको दिखाइए, इनका जरा खेल सब देखिए। इनका बिहार वाले नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म की पढ़ाई नहीं होता है, पाली का पढ़ाई नहीं होता है, संस्कृत पढ़ाई हो रहा है वहां, अंग्रेजी पढ़ाई हो रहा है वहां। कितना बड़ा मजाक है ये महात्मा बुद्ध की धरती है। आज बुद्धिज्म पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोध गया में जो विकास के सकारात्मक काम किए हैं, राजगीर में जो काम किया है, आप बुद्धिज्म की पढ़ाई आपने बंद कर दिया। पाली जो वहां का लैंग्वेज है उसकी पढ़ाई आपने बंद कर दिया। संस्कृत पढ़वा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं यहाँ। तो पटना विश्वविद्यालय से लेकर मगध से लेकर पाटलिपुत्रा तक सब जगह पढ़ाई हो रही है। हम यह जानना चाहते हैं ज्ञानवान आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि आपने यह कुकृत्य क्यों किया। ये तो तय हुआ था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो होगा विषय उसको पढ़ाया जाएगा। और चाइना क्या पढ़ा रहा है? चाइना का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें बुद्धिज्म पढ़ाया जा रहा है। बुद्धिज्म आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जा रहा है, फिलोसफी पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ उसने श्रीलंका से, थाईलैंड से, नेपाल से, कंबोडिया से ये जो उच्च संस्थान है उससे उसने अपना नजदीकी संबंध स्थापित किया। अब हमारे यहां किसको वाइस चांसलर बना दिया? जो कंप्यूटर साइंस का आदमी था। और चाइना ने क्या किया सो देखिए। चाइना हमारा सामरिक दुश्मन है, जो हमारी सीमा का अतिक्रमण कर लिया है। तो चाइना ने एक चीनी नागरिक को नहीं चुना, उसके लिए उन्होंने नेपाल के लुम्बिनी के स्थित मठ के भिक्षु को वहां के यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया। चूंकि उसकी इच्छा ये थी कि बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया जाए, यानी दुनिया का ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी का
विरासत बिहार के पास है, लेकिन उस विरासत को हथियाने का पूरा प्रयास कर रहा है और भारत सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। सवाल यह उठता है कि आपको नीतीश कुमार जी से यह नाराजगी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, चूंकि उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी, उनके दिमाग की यह परिकल्पना थी, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की परिकल्पना थी, तो ये मोदी सरकार को मंजूर नहीं। और छात्रों की संख्या क्या कर दिया, ये तो बताने की जरूरत मीडिया के लोग हैं, आप जाकर के वहां देख लीजिए क्या हाल बना के इन लोगों ने रख दिया है। दिल्ली की मोदी सरकार ने जो ज्ञान की भूमि नालंदा और नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। और हम यह जब कहना चाहते हैं कि पूरे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील उस पर थे कि जब वो कैंपस में प्रारंभ हुआ था, एक होटल में, कैंपस के पास एक होटल में सत्र को प्रारंभ करवाया। पूरी गवर्निंग बॉडी यह चाहती थी 2015 में कि डॉक्टर अहमद हुसैन भाई को दोबारा चांसलर बनाया जाए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को यह मंजूर नहीं हुआ। और हम यह कहना चाहते, उसके बाद पूरी दुनिया के लोगों ने बंद कर दिया, मदद देना बंद कर दिया। और इस ढंग, अब बताइए, राम माधव ने ट्वीट में के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने वाला कोर्स पॉलिटिक्स ऑफ योगा कर दिया। एक प्रोफेसर ने, उनका पैट्रिका साउथ ऑफ नाम था, उनको अपमानित किया, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। मैंने आरएसएस के निर्देश पर अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय चले, ये उनकी इच्छा थी। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप तो हमारा विरासत दिखा रहे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को बनाया, मोदी जी दिखाने में लाज लग रहा था, लज्जा आपको लग रहा था। दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्लाइमेट लीडर, जो यूनाइटेड नेशन ने जिनको डिक्लेयर नहीं किया, दूसरे नेताओं को नहीं डिक्लेयर किया, नीतीश कुमार जी को डिक्लेयर किया, तो उनसे मिल रहे थे। तो बताते ना कि हम जो विरासत दिखा रहे हैं, इसके पुनर्निर्माण का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। ये बताने में लाज लग रहा था, क्या लगा रहे हैं? अरे पाप किया अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ, तो G20 के सामने कबूल करते कि जो नीतीश कुमार जी की परिकल्पना थी, चाइना ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ने जानबूझकर साजिशाना तरीके से अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कद को कम करने की कोशिश की।